हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे छोटे से परिवार एसके स्टडी ग्रुप पर। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं आपके लिए आज इंडियन ज्योग्राफी के वो क्वेश्चन लेकर आया हूँ जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आने वाले सभी वनडे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण साबित होने वाले हैं। दोस्तों, सेशन अच्छा लगेगा, एंड तक जरूर देखना। इस क्लास में आपको लगभग 50 क्वेश्चन करवाऊंगा और आने वाले सभी वनडे एग्जाम में उनमें से आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेंगे। चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। लीजिए, पहला क्वेश्चन है, कौन सा प्रदेश भारत का सबसे बड़ा बॉक्साइट उत्पादक राज्य है? ऑप्शंस है गुजरात, राजस्थान, उड़ीसा, मध्य प्रदेश। चलिए बताइए, किस राज्य में जो है भारत में सर्वाधिक बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है? इसका उत्तर आएगा सी, उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा में भारत का 50% बॉक्साइट उत्पादन किया जाता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी से सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? ऑप्शंस हैं रबी की फसल, खरीफ की फसल, जायद की फसल या इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए, और सभी अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट में करना कि आपका स्कोर कितना रहा है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन है, कौन सी फसल भारत में पश्चिमी गड़बड़ी यानी पश्चिमी विक्षोभ के कारण किस फसल पर जो है सकारात्मक रूप से प्रभावित होती है? आप सभी को पता है पश्चिमी विक्षोभ से कौन सी फसल होती है? रबी की फसल। ठीक है, उत्तर आएगा ए। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह रहा आपका अगला क्वेश्चन। कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किसके लिए जाने जाते हैं? बताइए, कश्मीर में झीलों के भंडार करेवा किस लिए जाने जाते हैं? ऑप्शंस, केसर की खेती, सीढ़ीनुमा खेती, सेब के बगीचे या जुमे की खेती। बताइए किस लिए जाने जाते हैं? किस लिए जाने जाते हैं? केसर की खेती के लिए। आपका उत्तर ए। ठीक है, केसर की खेती के लिए जाने जाते हैं। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा हमारा अगला क्वेश्चन। राम सेतु किस जलडमरू के मध्य है? चलिए बताइए, राम सेतु किस जलडमरू के मध्य है? दोस्तों, ऑप्शंस है बेरिंग जलडमरू, पल्क नहीं होगा, ये पाक जलडमरू कर लीजिए आप। ठीक है, पाक जलडमरू। ठीक है, ऑप्शन सी है कुक और ऑप्शन डी है टेब्रो जलडमरू। तो बताइए आपका उत्तर क्या रहा है? दोस्तों, इसका उत्तर होगा पाक जलडमरू। ठीक है, जो भारत और श्रीलंका के मध्य स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तूतीकोरन बंदरगाह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तूतीकोरन बंदरगाह है उसके बारे में 2 कथन दिए हैं दोस्तों। बताइए कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऑप्शन है अपने, तूतीकोरन बंदरगाह एक कृत्रिम बंदरगाह है, ये बात तो बिल्कुल सही है। दूसरा ऑप्शन है अपना, तूतीकोरिन दक्षिणी भारत में एकमात्र ऐसा बंदरगाह है जो अमेरिका के लिए साप्ताहिक कंटेनर सेवा प्रदान करता है। जो अमेरिका के लिए, सॉरी दोस्तों, ये गलत है अपना, क्योंकि यह केवल अमेरिका के लिए नहीं करता है, यह सभी देशों के लिए सेवा प्रदान करता है। इसका उत्तर आएगा केवल ए। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अपना, भारत बांग्लादेशी मैत्री उद्यान किस राज्य में बनाया जा रहा है? दोस्तों, ऑप्शन है अपने नागालैंड, त्रिपुरा, मेघालय, पश्चिम बंगाल। ठीक है, बताइए कौन सा होगा? उत्तर होगा बी अपना। ठीक है, त्रिपुरा। ये जो मैत्री उद्यान बनाया जा रहा है, इसमें शेख मुजीबुर रहमान की एक प्रतिमा भी स्थापित की जाएगी। ठीक है, किसकी? शेख मुजीबुर रहमान की प्रतिमा स्थापित की जाएगी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
ये है आपके लिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में भारत के किस राज्य में पेट्रोलियम केमिकल, क्या है, पेट्रोलियम केमिकल और पेट्रोकेमिकल निवेश क्षेत्र नहीं है? ऑप्शंस असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पश्चिम बंगाल। बताइए दोस्तों, गुजरात में तो है, पश्चिम बंगाल में भी है, असम में भी है, तो अपना उत्तर कौन सा हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, आंध्र प्रदेश में पेट्रोलियम निवेश क्षेत्र नहीं है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, जादूगोड़ा खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? जादूगोड़ा खदानें किस लिए प्रसिद्ध है? बताइए, लोहेक्सी के लिए, माइका या शून्य भंडार और यूरेनियम। बताइए, जादूगोड़ा खाने भारत में किस लिए जानी जाती हैं? तो दोस्तों इसका उत्तर आएगा डी, यूरेनियम। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बाबा बुदनगिरी पहाड़ियाँ निम्नलिखित में किस फसल के लिए जानी जाती है? बताइए दोस्तों, बाबा बुदन की पहाड़ियाँ किस फसल के लिए जानी जाती हैं? नीलगिरी चाय, कॉफ़ी, रबड़ या उपयुक्त सभी। बताइए, इस क्वेश्चन को देखकर तो आप यही कहेंगे ना, उपयुक्त सभी। नहीं दोस्तों, इसका उत्तर आएगा बी, कॉफ़ी। बाबा बुदन की पहाड़ियाँ जो है ये कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध हैं, कॉफ़ी इनमें सर्वाधिक होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये रहा अपना अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल व जेट ईंधन के लिए, कौन सा पड़ोसी देश पेट्रोल, डीजल व जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर है? ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश है, नेपाल है, मालदीव है या मॉरिशस है। बताइए आपका उत्तर क्या है? दोस्तों इसका उत्तर बी होगा, नेपाल। नेपाल पूर्णतः पेट्रोल, डीजल व जेट ईंधन के लिए भारत पर निर्भर है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में से कौन सा शहर रेशम उत्पादन के लिए नहीं जाना जाता है? ठीक है दोस्तों, कौन सा शहर आएगा? भागलपुर है, श्रीनगर है, मुरादाबाद है या मैसूर है? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर आएगा सी, मुरादाबाद। मुरादाबाद जो है ये पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है। ठीक है, किसके लिए? पीतल के बर्तनों के लिए जाना जाता है, ना कि रेशम उत्पादन के लिए। पीतल के बर्तन के लिए जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये अपना आज का अगला क्वेश्चन, गुजरात में स्थित पीपा पाव किस लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, गुजरात का पीपा पाव शहर जो है किस लिए प्रसिद्ध है? इसलिए बताइए, पीपा पाव क्या है? भारत की पहली निजी बंदरगाह है, भारत की पहली ग्रीनफील्ड रिफाइनरी है, भारत का पहला शिप ब्रेकिंग यार्ड है या उपरोक्त में से कोई नहीं। चलिए बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा ए, भारत की है पहली निजी बंदरगाह है। ठीक है, क्या है? पहली निजी बंदरगाह है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है अपना अगला क्वेश्चन, भारत के भौगोलिक केंद्र होने के कारण निम्नलिखित में से किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? ये तो आपको पता होगा सभी को, किस शहर को जीरो मील सेंटर कहा जाता है? नागपुर को कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, याद रखना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है? चलिए बताइए, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है, मेकोन रांची में है, हिंदुस्तान स्टील वर्क्स क्या कलकत्ता में है, फेयर ऑफ स्क्रैप लिमिटेड क्या बोकारो की सहायता से चल रहा है? बताइए, इसका उत्तर आएगा दोस्तों हिंदुस्तान स्टील वर्क कंस्ट्रक्शंस लिमिटेड, कलकत्ता। ये गलत है, ये कलकत्ता में नहीं है। ठीक है दोस्तों, बाकी सब सही है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया नई दिल्ली में है, मेकोन लिमिटेड रांची में है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में उत्पादित की जाने वाली उन देश की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए पर्याप्त नहीं है। और कथन 2 है अपना, भारत में उत्पादित की जाने वाली ऊन कपड़ों के लिए उपयुक्त नहीं है। बताइए दोस्तों, कथन 1 और कथन 2 कौन सा सही है, कौन सा गलत है? दोस्तों इसमें से ए और बी दोनों ही गलत हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? इंदिरा गांधी सुपर पावर
सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट किस राज्य में है? बताइए दोस्तों, राजस्थान में है, हरियाणा में है, पंजाब में है या उत्तर प्रदेश में है? दोस्तों, इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो है वह भारत के हरियाणा में है। इसका उत्तर बी होगा। ठीक है, इसे अरावली थर्मल पावर प्रोजेक्ट के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अरावली थर्मल पावर प्रोजेक्ट, थर्मल पावर प्रोजेक्ट। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है दोस्तों? गुजरात में है, राजस्थान में है, महाराष्ट्र में है या उत्तर प्रदेश में है? बताइए दोस्तों, लूनी नदी पर स्थित जवाई बांध किस राज्य में है? इसका उत्तर अपना होगा बी, राजस्थान राज्य। ठीक है, राजस्थान राज्य का पाली जिला, जिसका सुमेरपुर शहर के पास ही है, जो है बांध बनाया गया है। और इस बांध का निर्माण जो है वो जोधपुर के महाराजा उमेद सिंह जी ने करवाया था। ठीक है, उमेद सिंह जी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है अपना आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, कथन निष्कर्ष वाला है। निम्नलिखित में से कथन निष्कर्ष को चुनिए। ठीक है, गलत को चुनना है अपने को। चलिए बताइए, बिहार भारत का सर्वाधिक बाढ़ संभावित क्षेत्र है। भारत का सर्वाधिक दक्षिणी भाग इंदिरा पॉइंट तमिलनाडु में स्थित है। सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान क्या उड़ीसा में है? बाघ रिजर्व या टिटनेस बैक्टीरिया का कारण होता है? बताइए दोस्तों, कौन सा इसमें गलत होने वाला है? इसका उत्तर होगा दोस्तों बी, भारत का सर्वाधिक दक्षिणी भाग जो है वह तमिलनाडु में नहीं है। ठीक है, यह निकोबार द्वीप समूह में स्थित है तथा अन्य तीनों कथन सही है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, तम्बाकू की कपूरी प्रजाति, तम्बाकू की कपूरी प्रजाति किस राज्य में पाई जाती है? बिहार है, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश या उत्तर प्रदेश? बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या होगा? इसका उत्तर होगा दोस्तों सी, आंध्र प्रदेश। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 20 है दोस्तों अपना, अमोसी हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? अमोसी हवाई अड्डा। ठीक है, अमोसी हवाई अड्डा, अमोसी हवाई अड्डा बताइए केरल में है, तमिलनाडु में है या आंध्र प्रदेश में है या उत्तर प्रदेश में है? बताइए दोस्तों, उत्तर क्या रहने वाला है इसका? दोस्तों, इसका उत्तर रहने वाला है डी, उत्तर प्रदेश। इसी को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी कहा जाता है। ठीक है, चौधरी चरण सिंह। ठीक है दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश के लखनऊ में स्थित है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है अपना, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान निम्नलिखित में किस स्थान पर है? बताइए दोस्तों, राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान किस स्थान पर है? गोवा में है, मुंबई में है, रुड़की में है या हरिद्वार में है? बताइए दोस्तों, किस स्थान पर है? इसका उत्तर सी होगा दोस्तों, रुड़की। रुड़की में राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान स्थित है। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आपको सेशन पसंद आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा। अगर समझ में आ रहा है तो एक बार वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये आपके लिए अगला क्वेश्चन, मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब व एरो प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? देखिए, मल्टी मॉडल अंतर्राष्ट्रीय कार्गो हब व एरो प्रोजेक्ट किस शहर में स्थित है? बताइए, बेंगलोर है, हैदराबाद है, पुणे है या नागपुर है? इसका उत्तर क्या होगा? बताइए। इसका उत्तर है दोस्तों डी, नागपुर में है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत की किस चट्टान श्रृंखला को खनिजों का भंडार कहा जाता है? किन चट्टानों को खनिजों का भंडार कहा जाता है? बताइए। आर, किन चट्टानों को कहा जाता है? धारवाड़ श्रृंखला को कहा जाता है, गोल्पा श्रृंखला है या विंध्य श्रृंखला है? बताइए दोस्तों, किन चट्टानों को खनिजों का भंडार कहा जाता है?
उत्तर होगा धारवाड़ श्रृंखला। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा में सबसे अंत में मिलती है। निम्नलिखित में है कौन सी नदी आना चाहिए, यहाँ गलत टाइप किया दिया है, 1 मिनट। कौन सी नदी जो है वो गंगा में सबसे अंत में मिलती है, बताइए दोस्तों। अलकनंदा है, पिंड है, मंदाकिनी है या भागीरथी है। बताइए दोस्तों कौन सी नदी सबसे अंत में मिलती है, तो ये भागीरथी आएगा। ठीक है दोस्तों, भागीरथी नदी जो है ये देवप्रयाग में मिलती है। कौन से में, देवप्रयाग में। ठीक है दोस्तों, ठीक है दोस्तों, कौन सी कहाँ मिलती है, देवप्रयाग में मिलती है भागीरथी नदी। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत एवं एशिया का पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। बताइए दोस्तों, भारत एवं एशिया का सबसे पहला जल विद्युत स्टेशन कौन सा है। शिव समुद्र है, बाणासुर सागर है, कृष्णा राजा सागर है या स्टेनले जलाशय है। बताइए दोस्तों कौन सा है, शिवान समुद्र। ठीक है दोस्तों, शिवान समुद्र जो है ऊर्जा स्टेशन जो है वो 1902 में कर्नाटका में कावेरी नदी के ऊपर बनाया गया है। ठीक है, कर्नाटक में कावेरी नदी पर। ठीक है, कावेरी नदी। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्नलिखित में से किसका माप है। बताइए दोस्तों, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड निम्नलिखित में किसका माप है। मेटाबॉलिज्म का है, प्रदूषण का है, जल स्रोतों में ऑक्सीजन का घनत्व है या पौधों की पत्तियों द्वारा ऑक्सीजन उत्पादन की दर को कहा जाता है। बताइए दोस्तों किसके लिए उपयुक्त है, ये है दोस्तों बी, प्रदूषण के लिए। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है, भारत के कितने राज्य हैं जिन पर कुल वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के 75% से अधिक है। भारत के कितने राज्यों में, कितने राज्यों का वन क्षेत्र उनके कुल क्षेत्रफल के 75 से अधिक है। बताइए दोस्तों, इसका उत्तर क्या रहने वाला है, 1 है, 3 है, 5 है या 7 है। बताइए, इसका उत्तर रहने वाला है दोस्तों सी, 5। भारत के 5 ऐसे राज्य हैं जिनका कुल क्षेत्रफल जो है उसके 75% से अधिक भाग पर वन है। इनमें से 1 नंबर पर है मिजोरम। ठीक है, 84.53, लगभग 84% मानकर चलिए आप। ठीक है, 2 पर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश का है 79 और 3 पर है मेघालय। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए ये है आपकी स्क्रीन पर, वन अनुसंधान संस्थान किस स्थान पर है। दोस्तों, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है वो भारत के किस शहर में स्थित है। लखनऊ में है, देहरादून में है, कानपुर में है या गुवाहाटी में है। बताइए दोस्तों कहाँ पर है। दोस्तों इसका उत्तर होगा बी, देहरादून। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान जो है देहरादून है, देहरादून में स्थित है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है आपका, भारत में किस अधोसंरचना विकास प्रोजेक्ट में सर्वाधिक पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी पीपीपी मॉडल शामिल है। ठीक है, सर्वाधिक किस में है बताइए, रेलवे में है, सड़क में है, बंदरगाह में है या शहरी विकास में है। ठीक है दोस्तों, पीपी मॉडल धारित इसमें सड़क आएगा। ठीक है, सर्वाधिक विकास इसी में हुआ है। चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, भारत का सबसे लंबा नदी निर्मित निम्नलिखित में कौन सा नदी के ऊपर बना पुल भारत का सबसे लंबा पुल है। रविंद्र सेतु है, महात्मा सेतु है, अन्ना इंदिरा ब्रिज है या राजीव सेतु है। तो इसमें मुझे कोई डाउट लग रहा है, इसमें से तो शायद कोई नहीं है। सॉरी दोस्तों, एक और ऑप्शन लगा लीजिए आप है ई। ठीक है, भारत का सबसे लंबा पुल ये नहीं है, भारत का सबसे लंबा पुल
भूपेन हजारिका है, ठीक है, भूपेन हजारिका, भूपेन हजारिका, ठीक है, जो असम में है, लोहित नदी पर, लोहित नदी पर, लोहित नदी पर, असम। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये है आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और अपने दोस्तों को शेयर करना न भूलें। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम आपके लिए लेकर आएंगे इंडियन ज्योग्राफी और हिस्ट्री के ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो गत परीक्षाओं में पूछे गए हैं। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ आज का वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।